Hey guys, welcome back to a video of AKG. भाई साहब, you guys wanted me to make a video on Man City और मैं बनाने भी वाला था और मेरी पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर द टॉटनहम वर्सेस मैन सिटी का क्लैश, क्योंकि टॉटनहम ही वो साइड थी जो मैन सिटी को लास्ट बार हराई थी नवंबर 2020 में। और सिंस देन नवंबर 2020 के बाद आज तक मैन सिटी एक भी गेम नहीं हारी है। भाई साहब, आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन मैन सिटी जहाँ पे मैंने बात करी थी कि कैसे उन्होंने 6th ऑफ द टेबल से 2nd ऑफ द टेबल की जर्नी कंप्लीट करी और वो भी विदाउट एनी स्ट्राइकर। बट अब भाई साहब, करंटली अगर मैं टेबल की पर नज़र डालूं तो दे आर करंटली एट द टॉप ऑफ द टेबल, 7 पॉइंट क्लियर है मैन यूनाइटेड से। और भाई साहब, इस टेबल को अभी देख करके शायद पेप गार्डियोला ये कह रहा होगा, ऑल्सो इन दैट वीडियो आई सेड कि भाई अभी तक के लिए तो आसान था मैन सिटी के लिए, बट अभी बहुत बड़े बड़े गेम्स आने वाले हैं फरवरी में मैन सिटी के लिए। और उन बड़ों गेम में से 2 बड़े गेम जा चुके हैं, एक लिवरपूल और एक टॉटनहम, और दोनों को मैन सिटी ने थ्रैश किया है। लिवरपूल को पर्टिकुलरली उन्होंने 4-1 से हराया और टॉटनहम को भाई साहब उन लोग 3-0 हराए। और ये 2 बड़े गेम्स हराने के बाद अब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैन सिटी कैन विन द टाइटल। भाई साहब, दे आर लुकिंग अनस्टॉपेबल राइट now, and that too without a proper number 9 at their disposal. अभी तक कुन अग्वेरो इंजर्ड है, हीजस का फॉर्म हम जान ही रहे हैं, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, बट स्टिल दे आर किलिंग इट। वापस से सिटी एक वैसी टीम नजर आ रही है जो नो मैटर व्हाट उनके सामने कौन सी भी टीम तुम खड़ी कर दो, दे आर इजीली बैंगिंग 3 गोल 4 गोल, इट्स लाइक स्नैप फॉर देम। भाई साहब, क्या खेल है सिटी के, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। इतनी प्यारी फॉर्म के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड को भी तोड़ा है, और उस रिकॉर्ड को ना 2021 में तोड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो रिकॉर्ड है लगातार गेम्स जीतने का। मैन सिटी पहली टीम बनी है जो लगातार 16 गेम्स जीतते हुए आई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड आर्सेनल और प्रेस्टन होल्ड करते थे, लगातार 14 गेम्स जीतने का। और प्रेस्टन हमने नाम भी नहीं सुना भाई, बहुत पुरानी टीम। आर्सेनल का वाला सीजन आई गेस 1990 वाली एरा में चल रहा था, बट अभी जब टीम्स के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, इतने प्यारे खिलाड़ी हैं, आप ऐसा कमाल करते हो और वो भी बिना किसी स्ट्राइकर के, भाई साहब पेप गार्डियोला को तो यहाँ श्रेय देना पड़ेगा। ऑल्सो आई नो बहुत लोग ये कहेंगे कि मैन सिटी के पास इतना पैसा है भाई, कोई भी कर सकता है इतने पैसे के साथ, ऐसा वैसा ये वो, बट देखो आई प्रीटी मच अग्री विथ यू इन दिस पॉइंट, क्योंकि डिफेंस में दे हैव अ वेरी गुड डेप्थ, स्क्वाड डेप्थ उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट स्टिल दे आर मिसिंग देयर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। कुन अग्वेरो इंजर्ड था, जीसस बहुत इंजर्ड चल रहा था बीच में, स्टर्लिंग की भी इंजरी आई थी बीच में, एंड ऑल्सो दे हैव लॉस्ट देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे नज़र में, केविन डी ब्रुयना, अभी भी इंजर्ड है वो। एंड इतनी बड़ी इंजरीज के बाद भी एक मैनेजर ही है जो अपनी टीम को एक मतलब बचे हुए प्लेयर्स से 100% निचोड़ के लेके आ पाता है। तो यहाँ पे पूरा श्रेय तो मैं पेप गार्डियोला को देने वाला हूँ। नो मैटर वॉट, कितना भी पैसा है, जो भी है, कुछ भी कह लो, दैट गाय हैज़ जस्ट क्रिएटेड दिस मैन सिटी की टीम, दैट टू without proper their main stars, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल। भाई साहब, कोई भी नहीं तोड़ पा रही है इस टीम को। तो यहाँ पे श्रेय केवल मैनेजर को ही नहीं जाता है, ऑफ कोर्स मैनेजर की ही देन है जो है, बट स्टिल कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस इंजरी क्राइसिस वाली सिटी में निखर के आए हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोस प्लेयर्स एज वेल। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इनके लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। भाई साहब, 2 ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में बात करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रूबन डियाज और जोन स्टोन्स, इन दोनों की जोड़ी भाई साहब हमको आइकॉनिक मैन यूनाइटेड डिफेंडर्स की जोड़ी की तरह नजर आ रही है। और मैंने ऐसे हजारों ट्वीट्स देखे हैं जहाँ पे लोग ये कहते हैं अगर रूबन डियाज स्टार्ट कर रहा है सिटी के लाइनअप में तो तुम अश्योर हो जाओ कि सिटी का स्कोर एक -1 है, -1 स्कोर चल रहा है सिटी का, क्योंकि एक गोल पड़ने ही नहीं वाला है। क्लीन शीट लिखा होता है जब रूबन डियाज स्टार्ट करता है। और मैं अगर स्टैट्स तुमको दूं, एवरेज लॉस्ट गोल जो है वो प्रीमियर लीग जैसी कॉम्पिटिटिव लीग में 0.41 का चल रहा है। तो तुम देख सकते हो बेनफिका से आया है और आते साथ उसने जिस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया प्रीमियर लीग में, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। बात करूँ इसके दूसरे भाई की, वो है जोन स्टोन्स जो एवर्टन से आया था। और जोन स्टोन्स के आने के बाद रूबन डियाज आया, और रूबन डियाज जब आया ना तो लोग कह रहे थे कि अब जोन स्टोन्स का तो करियर ख़त्म हो गया क्योंकि उसका जगह लेने वाला है रूबन डियाज। बट स्टिल भाई साहब, जब जोन स्टोन्स स्टार्ट किया है तब क्लीन शीट आई है। पिछला गेम भी
जॉन स्टोन से स्टार्ट किया था वर्सेस टॉटनहम, क्लीन शीट निकाल के दिया। एक स्टैट तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, जब जब मैन सिटी उसके साथ खेली है तब तब केवल 2 बार उन लोग क्लीन शीट नहीं गंवाए हैं, बाकी भाई साहब 14 बार उन लोग क्लीन शीट गंवा चुके हैं। तो तुम देख सकते हो ये गजब का स्टैट है। अगर इन दोनों के टुगेदरनेस के बारे में बात कर लूँ, आई नो इंग्लिश यहाँ पे ख़राब हो गई, बट एनीवेज 13 गेम इन लोग साथ में खेले हैं जहाँ पे 11 क्लीन शीट निकाल के दिए हैं, और केवल 2 गेम्स में इन्होंने जो है वो गोल खाया, और उन 2 गेम्स में एक लिवरपूल वाली पेनाल्टी हुई थी और एक वो चेल्सी को जो कॉन्सोलेशन वाला गोल मिला था, एक वो। बाकी 11 गेम्स में क्लीन शीट निकाल के दिए इन लोग। तो तुम समझ सकते हो इतनी प्यारी डिफेंस है कि भाई साहब क्या कहें। और इतनी प्यारी डिफेंसिव लाइन होने के चलते एक चीज़ जो है वो पेप गार्डियोला बहुत दिमाग लगा के कर रहा है, और वो है अपने फुल बैक से फुल अटैक खिलवाना। मैं फिर से कहूँगा, अपने फुल बैक से फुल अटैक खिलवाना, और इसका सबसे बड़ा प्रोटैगनिस्ट है अपना कैंसेलो। भाई साहब कैंसेलो क्लियरली टॉप 3 राइट बैक्स में आ जाएगा, फुल बैक्स में आ जाएगा, ऑफेंसिव फुल बैक्स। मेरे ख्याल से आई हैवंट सीन अ फुल बैक गेटिंग मोर ऑफ द पिच देन कैंसेलो। भाई यहाँ पे दिमाग लग रहा है पेप गार्डियोला का, यहाँ पे दिमाग लग रहा है। ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला नोस कि इन दोनों के सामने, जॉन स्टोन्स के सामने और लापोर्ट भी अब भी बहुत अच्छा खेल रहा है, जॉन स्टोन्स और रूबन डियास के सामने कोई भी आ जाए 1v1 में इन लोग रोक लेंगे। इसके चलते वो क्या कर रहा है, कैंसेलो को बोल रहा है कि कैंसेलो मेरे भाई तू जा आगे खेल और जाके मिडफील्ड संभालना। कैंसेलो आगे जाता है, मिडफील्ड संभालता है, और ये पहली बार नहीं है जब पेप गार्डियोला का कोई फुल बैक आगे जाके खेलता है। वी हैव सीन इट इन बार्सिलोना एज वेल। बार्सिलोना में पेप गार्डियोला के फुल बैक्स आगे जाके खेलते थे। वी हैव सीन इट बायर्न एज वेल। बायर्न में भी पेप गार्डियोला के फुल बैक्स जो हैं वो आगे जाके खेलते थे, और वो अब मैन सिटी में भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज उनकी बैक लाइन इतनी स्ट्रांग है कि कैंसेलो कैन टेक द रिस्क टू गो इन मिडफील्ड एंड प्ले करता है वो वहाँ पे। और उसके बाद एक बंदा जो है उसको इसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है, और वो है गुंडोगान जो है उसको वो पहला प्लेयर था जिसको पेप गार्डियोला खरीद के लाया था जब वो मैन सिटी का मैनेजर बना था। और कैंसेलो के आने के चलते गुंडोगान जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड पोजीशन ले रहा है। भाई साहब कैंसेलो जो है वो पास देता है। गुंडोगान को मैं कभी नंबर 8 खेलते हुए देख रहा हूँ, गुंडोगान को मैं कभी नंबर 10 बनते हुए देख रहा हूँ। आई हैव इवन सीन गुंडोगान प्लेइंग एज अ नंबर 9 फॉर मैन सिटी, और ये एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर था भाई साहब, और ये गोल्स स्कोर कर रहा है। अगर मैं इसके स्टैट्स के बारे में बात कर लूं तो ये लीडर है गोल स्कोरिंग में। दिस गाय इज लीडिंग, जो दिसंबर के बाद जो टॉप स्कोरर्स है उसमें अपने गुंडोगान का नंबर 1 नाम आता है, और वो भी 11 गोल्स स्कोर करके। 11 गोल्स इसको स्कोर करने में भाई साहब, जब से ये मैन सिटी में है तब से आज तक इसने 11 गोल स्कोर नहीं करे थे जितना इसने इस सीजन में कर दिए। इट्स जस्ट गेटिंग अनबिलीवेबल फॉर मैन सिटी एंड फॉर गुंडोगान, क्योंकि 30 साल का जर्मन भाई साहब स्ट्राइव कर रहा है पेप गार्डियोला के नज़र में। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, हर एक मैनेजर का ना कोई एक पोजीशन रहता है जिसको वो स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे पेप गार्डियोला के बारे में बात कर ली जाए तो पेप गार्डियोला की हमेशा तो मिडफील्ड देखो, वहाँ वो चमकती है मिडफील्ड पेप गार्डियोला की, और मिडफील्ड ही है जहाँ पे पेप गार्डियोला आग लगाता है। जोसे मरीनो के बारे में बात कर लूँ तो डिफेंस चमका देता है जोसे मरीनो, पेप गार्डियोला मिडफील्ड चमका देता है। और भाई साहब मिडफील्ड यहाँ पे फिर से चमक रही है। भाई साहब गुंडोगान यहाँ पे स्टेप अप करता है इंजरी क्राइसिस में, जब केविन डी ब्रुयने साथ नहीं है। केविन डी ब्रुयने इनका मेन स्कोरिंग थ्रेट होता था मिडफील्ड से। यहाँ पे गुंडोगान स्टेप अप करता है और गोल्स स्कोर करता है, और जाके देता है भाई साहब पेप गार्डियोला को गोल्स पे गोल्स के गोल्स। और टॉटनहम में बंदे ने 2 गोल मारा था, एंड दे बोथ वर ब्रिलियंट माइंड वाले गोल्स। ऐसा नहीं कि खड़े होकर उसने शूट मार जो गोल, भाई पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ टिकी टाका होकर के गोल्स पड़ती है, जिसके चलते बंदा जो है वो जनवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ भी जीता। और ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ पेप गार्डियोला की दिमागदारी एंड कैंसेलो का वो आगे बढ़ के खेलना और वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइन। तो मैं इसका पूरा श्रेय पेप गार्डियोला को तो दूंगा, क्योंकि वही है जिसने ये चीज़ पूरी अरेंज करवाई, जिसके चलते गुंडोगान आज टॉप स्कोरर्स में गुंडोगान का नाम आ रहा है। ऑल्सो और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे फिल फोडन हो गया, ही हैज़ बीन ऑल्सो ग्रेट सो फार। फिल फोडन जो है वो 10 गोल और 6 असिस्ट निकाल के दिया है मैन सिटी को। और यहाँ पे सर दर्द हो रहा होगा साउथगेट के लिए, क्योंकि साउथगेट फिर से मैं ये अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, साउथगेट भाई बैठ के सोच रहा होगा कि भाई मैं किसको मिडफील्ड में चालू करूँ यूरोज़ के लिए इंग्लैंड में। भाई जैक ग्रिलिश अच्छा खेल रहा है, मेसन माउंट भी सही खेल रहा है, फिल फोडन भी सही खेल रहा है, और अपना क्या नाम है यार उसका, ये बार्न्स भी बहुत अच्छा खेल रहा है। भाई
भाई किसको स्टार्ट करूँ पता नहीं भाई, ये बहुत बहुत दुविधा में होगा, बट ही नीड्स टू फाइंड अ वे कि वो बहुत सारे स्टार्स को जो है वो स्टार्ट करे। और मेरे ख्याल से दिस शुड बी अ मिडफील्ड फॉर इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ये प्लेयर्स जो है वो भयानक बेहतरीन खेले हैं इस सीज़न में। मेरे ख्याल से माउंट, फोर्डन और राइस यही होने चाहिए मिडफील्डर्स इंग्लैंड के लिए। एनीवेज वो तो बात अलग हो गई, बट स्टिल मैन सिटी में सब आग लगा रहे हैं भाई एट द मोमेंट। और देखो मिडफील्ड की अपने बात कर ली, बट स्टिल हाँ स्टर्लिंग भी धीरे से फॉर्म पकड़ रहा है। स्टर्लिंग ने भी अभी आने वाले कुछ दिनों में 1-2 गोल मारे हैं और अभी अच्छा चल रहा है स्टर्लिंग। राइट हैंड साइड में बर्नार्डो सिल्वा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिस तरीके से वो अटैक और मिडफील्ड संभालता है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल फॉर बर्नार्डो सिल्वा एज वेल। और मैं क्या कहूँ यार, इसके फुल बैक्स जो हैं वो पूरे आग लगाते हैं, मिडफील्ड आग लगा रही है, मैन सिटी आग लगा रही है। और बहुत छोटा सा टेक्टिकल एनालिसिस था, बट स्टिल अभी आने वाले कुछ गेम्स हैं जहाँ पे एवर्टन को फेस करने वाली है मैन सिटी। ऑफ कोर्स एंचेलोटी को हमने देखा कॉफ़ी पीते हुए, इट्स अ सैवेज। आर्सेनल भी अभी रिसेंटली 4-1 आई गेस जीती है, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ ऐसी कुछ स्कोर लाइन था। तो आर्सेनल भी वापस से पकड़ रही है, एंड इट विल बी अगेन मास्टर वर्सेस क्या अपन कहते हैं अप्रेंटिस, पेप गार्डियोला वर्सेस मिकेल आर्टेटा। देखते हैं कौन जीतेगा। एंड 2 गेम्स अगेन बिग कमिंग अप फॉर पेप गार्डियोला, एवर्टन वर्सेस आर्सेनल। और अगर इन दोनों गेम्स को पेप गार्डियोला जीत गया तो फिर भाई यार फिर पेप गार्डियोला गोट है भाई मैनेजर्स का, सीधी बात। क्योंकि ये इस सीज़न में जहाँ पे इतने टाइट फिक्चर्स चल रहे हैं, हर 3 दिन में एक नया गेम हो रहा है और आपकी टीम इंजरी क्रैश से जूझ रही है, स्टिल इफ़ यू आर मैनेजिंग टू बीट टॉप ऑफ द टीम्स बाय अप्लाइंग योर टैक्टिक्स एंड पूरा दिमाग, पेप गार्डियोला सैल्यूट है भाई साहब। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैन सिटी क्या करने वाली यूसीएल में, क्योंकि जिस हिसाब का इनका फॉर्म चल रहा है अभी ईपीएल में, आई गेस दिस इज़ द परफेक्ट शॉट फॉर देम टू विन यूसीएल, क्योंकि बाकी सब टीम्स के एल लगे हुए हैं। सो नज़र रहेगी मैन सिटी की यूसीएल में। मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज आशीष की साइनिंग आउट, टेक केयर, पीस, विस्क एल बारसा। यार ये मेरे मुंह में है यार, मैं भूल गया, ब्लू मून मैन सिटी। एनीवेज आज रात को मैं लाइव आऊँगा तो अपन टॉटनहम खेलेंगे, ठीक है। आज जाना लाइव ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कम लोग आते हो यार, ज़्यादा लोग आया, ठीक है। बाय।